सन 1971 आरिका इंदुमती माता जी के साथ 4 आरिकाएँ नागपुर साइड से बिहार करते करते जबलपुर आई। फागुन का महीना था, ये अभी जो फागुन का महीना चल रहा है ये फागुन का महीना था और चारों माता जी का संग जबलपुर जैन मंदिर में रुका। मैंने मेरे जीवन में मुनिराजों के दर्शन किए थे लेकिन आरिकाओं के दर्शन नहीं किए। सबसे प्रथम संग था इंदुमती जी, सुपार्श्वमती जी, विद्यामती जी, सुप्रभामती जी। इन चारों माता जी के संग का जब आगमन हुआ, मेरी माँ प्रतिदिन प्रवचन सुनने जाती लेकिन मैं नहीं जाती थी। मेरी माँ प्रवचन सुन के आती और कहती आज माता जी ने ये कहानी सुनाई, आज माता जी ने ये कहानी सुनाई। रोज कहती। एक दिन आज माता जी का बिहार होने वाला है तो मेरे मन में भी आया कि चलो माँ रोज कहती मैं भी माता जी के दर्शन करने जाऊँ। मैं माता जी के दर्शन करने गई। माता जी आहार करके बाहर थोड़ी देर बैठे थे। 10-20 लोग उनको घेर कर खड़े थे। कोई लड़कियां ब्रह्मचर्य वगैरह ले रही थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि जा तू भी कोई व्रत ले ले। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँ, डर लगता है। तो माता जी ने मुझे देखा, मुझे देख के इशारा किया आओ। मैं उनके निकट गई। मुझे क्या बात है? मैंने कहा नहीं, माँ कह रही है कोई व्रत ले लो। तो माता जी ने कहा कोई बात नहीं, ले लो, जब तक शादी नहीं होती तब तक ब्रह्मचर्य से रहूँगी। मैंने कहा ठीक। बस ये व्रत लेके और हम अपने मामा के घर आ गए। मामा का घर सामने था मंदिर के और माता जी का 2 बजे बिहार होने वाला है। तो माँ ने कहा माता जी का बिहार होगा, अपन बिहार देख के चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। माता जी ने अपना प्रवचन दिया ब्रह्मचर्य के ऊपर। वो मेरे दिमाग में ऐसा फिट हो गया जैसे कि मुझे ही कहा है उन्होंने। और मैं अपने घर में आई। रात को मैंने अपने बिस्तर हटा दिए, तकिया हटा दिया, चादर अलग कर दिया, एक जमीन पर दरी बिछाई, सो गई। और जैसे मुझे लगता रात भर माता जी कोने में खड़ी मुझे पुकार रही है, प्रमीला आ, संसार में कुछ नहीं है, प्रमीला आ, संसार में कुछ नहीं है। ये मेरे दिमाग में घूमती रही। सुबह उठी, मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ मुझे माता जी के दर्शन कराने नहीं ले जाओगे तो मैं अन्न पानी का त्याग करूँ। माँ ने कहा चलो, हमें क्या तकलीफ है। मैं, मेरी माँ, मेरी मौसी का लड़का, हम तीनों जने, माता जी का बिहार हो गया था। पनांगर एक 15-20 किलोमीटर दूर गांव था, उसमें माता जी दोनों टाइम चल के पहुँच गए थे। हम दोपहर में पहुँचे। माता ने कहा तू तो जबलपुर से आई, मैंने तुझे व्रत दिया था। मैंने कहा जी माता जी। मैंने कहा माता जी अब मैं पूरे रहने के लिए आ गई आपके पास। घर में कोई बातचीत नहीं करी और बस घर रहने के लिए आ गई। माता जी ने कहा अच्छा कौन कौन आया? मैंने कहा मेरी माँ आई, मेरा भाई आया, बोले बुलाओ। माता जी ने उनसे कुछ बातचीत की और एक सामान की लिस्ट दे दी। मतलब यही देती है, एक कप एक साड़ी पहन के माता जी सामान की लिस्ट दे दी कि जाओ ये सामान तुम ले आओ अपने घर। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, अगर मैं घर गई तो मुझे आने नहीं देंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मेरा मौसी का लड़का वो गया और जब उसको जाके सब सामान लेके आ गया। बस वो दिन था चैत्र बदी पंचमी, ये कर रहे इसके होली के बाद। अभी चैत्र बदी पंचमी जो आएगी उस दिन मैं सन 71 में आरिका इंदुमती माता जी के संग में सम्मिलित हुई। तब से लेकर आज तक कितने वर्ष हो गए? पूरे 50 साल। 50 साल हो गए। अब इन 50 वर्षों में मैंने क्या पाया, क्या देखा, वर्णन नहीं किया जा सकता। एक एक बात, एक एक उनकी क्रिया, एक एक उनके कार्यकलाप। मैं मेरे जबलपुर से निकली और समेर शिखर की यात्रा की। रास्ते में कितने संकट, कितने कष्ट होते थे। कभी शमशान में सोना पड़ता था, कभी कोई ऐसे घास फूस के झोपड़ों में सोना पड़ता था, कभी सड़क के किनारे भी सोना पड़ता था। लेकिन इंदुमती माता जी का साहस और सुपार्श्वमती माता जी की श्रद्धा और हमारे सुप्रभा विद्यामती माता जी का सहयोग ऐसा चतुर्विध संघ था कि जिसके कारण कितनी भी आपत्तियां आती लेकिन सब संपत्ति बनकर और सब कार्य को सुलभ कर देती थी। कितने कितने प्रकार के प्रसंग, कितने चमत्कार हुए, कितने देखे। अभी कहने की इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है, लेकिन बस हम तो एक बार जानेंगे कि ये ऐसी आरिकाएँ थी। क्यों इनमें ये सब क्रियाएँ होती थी? क्योंकि इनके मन में स्वार्थ भावना नहीं थी। बस परिणामों की विशुद्धि करो, स्वाध्याय करो, माला फेरो और अब जितना बन सके उतना जन का कल्याण करो। अपने आत्म कल्याण के साथ, स्व कल्याण के साथ पर कल्याण की भावना जिसके हृदय में रहती है उसके
जिसका मन निर्मल होता है, और जिसका मन निर्मल होता है उसके चरणों में चमत्कार खेला करते हैं, उसके चरणों में तो चमत्कार रहेंगे। ऐसा मन निर्मल करो, वो कहती थी। और आज के भी सब साधुओं के मन में निर्मलता होती है तो उनके भी चरणों में चमत्कार खेला करते हैं। जहाँ निर्मलता है, जहाँ विशुद्धि है, जहाँ परिणामों की शुद्धता है, स्वाध्याय, जाप और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य हैं, वहाँ कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती, कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। हमारी गुरु माता से हमने यही सुना, यही सीखा और अपने जीवन में यही अंगीकार किया। तो पहले के शिष्य समुदाय जो होता था वो किसी स्वार्थ की अपेक्षा नहीं करते थे। वो तो गुरु की सेवा में संलग्न रात दिन, उन्हें कुछ नहीं मतलब है कि हमें गुरु क्या देंगे, हमें कोई विद्या देंगे, हमें कोई धन देंगे, कि संपदा देंगे, कि अपनी विरासत देंगे, कोई प्रयोजन नहीं। एक ही लक्ष्य रहता था, बस गुरु का कार्य करते चलो, गुरु का कार्य करते चलो। गुरु को हमें बस उनके कार्य को करना है और उनको प्रसन्न रखना है, हमारे कारण नाराज न हो जाए। क्योंकि आचार्य ने कहा गुरु स्नेह काम से, गुरु का स्नेह हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करता है। लेकिन आज वो बात नहीं रही। आज तो खाली बस दिखावा है, अपनी स्वार्थ की पूर्ति है, गुरु को खुश रखने का प्रयास करते हैं। मन में क्या है, ऊपर वचन में क्या है, काय की चेष्टा कैसी है। आज सब कुछ बदल गया। पहले शिष्य गुरु से डरते थे, गुरु के पीछे पीछे चलते थे, और आज गुरु शिष्यों के पीछे पीछे चलते हैं। पहले सासू से बहू डरती थी, आज बहुओं से सासू डरती है। पहले लड़कियों से माँ से लड़कियां डरती थी, आज लड़कियों से माँ डरती है। पहले लड़के पिता से डरते थे, आज पिता लड़कों से डरते। क्या मालूम भैया, हुआ बावली न कर ले, कहीं फांसी न लगा ले, कहीं वो न कर दे। कितना परिवर्तन हो गया आज के ज़माने में, कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले की सारी रीति रिवाज खत्म हो गए। पहले तो एक ही हम लोग का था, गुरु वाक्य प्रमाण। गुरु ने कह दिया बैठ जाओ, बैठ जाओ। गुरु ने कह दिया खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। गुरु कह दिया कुआं में कूद जाओ, सब तो कूद जाएंगे। अब कैसे बचाएंगे, कैसे निकालेंगे, उसके पीछे क्या राज है, कोई विचार करने की जरूरत नहीं थी। इतनी गुरु भक्ति थी, और उस गुरु भक्ति के प्रसाद से ही आज के जिन्होंने गुरु की भक्ति की है, आज उन्हें वो गुरु भक्ति का प्रसाद मिल रहा है। सब आनंद। नैमी सागर कॉलोनी में हम पहुँचे। मैं परम पूज्य गुरु माता सुपार्श्वती माता जी के 50वें दीक्षा समारोह की तैयारियां कर रही थी। मेरा कमरा भरा पड़ा था, चांदी का सामान, साड़ियाँ, कपड़े, धोती, दुपट्टा, सब तैयारी कर रही थी, मेरे कमरे में भरा था। न जाने सामायिक करने के बाद मेरे मन में विचार आया, कहीं मेरा हार्ट फेल हो जाए, कहीं मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं क्या करूँगी। ये सब पढ़ा रहेगा और मैं ऐसी बिना दीक्षा के चली जाऊँगी। बस ये मन में भाव उठते ही सामायिक के समय, और सामायिक पूरी होते ही माता जी के पास में नारियल लेके गई कि माता जी मुझे तो दीक्षा दे। माता जी मेरा मुँह देखने लगे, और मेरा मुँह देखते लगे, अरे मैंने कहा बस अब मुझे दीक्षा लेनी है, अब मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना। और माता जी ने भी मेरा मुख देखा, और मुख देखते ही मुझे मंजूरी दी। सब लोग आए, गुलाब जी आए, 2 4 10 लोग आए। माता जी अगर बाई दीक्षा ले लेगी तो संघ के कौन चलाएगा, संघ की व्यवस्था कौन करेगा। माता जी बोले तुम करना, अब वो लगी रहेगी कि जिंदगी भर। ऐसे करके माता जी ने आशीर्वाद दिया, और मैं तो माता जी का कार्य कर रही थी। मुझे देखो ये कितनी बड़ी चीज होती है कि पहले की शिष्यों में कि अपने नाम की चाह नहीं। जब माता जी का 50वां दीक्षा समारोह होगा, उसी पंडाल में, उसी खर्च में मेरी दीक्षा हो जाएगी। और नहीं तो मैं चाहती कि भाई मैं 37-38 वर्ष की ब्रह्मचारिणी, मैं अलग दीक्षा लूँ, मेरा पंडाल अलग बने, मेरे भक्त अलग आए। नहीं, मैं तो रोज सब जगह जहाँ भी जाती थी मैं कहती थी एक के साथ एक फ्री। 50वां मेरी गुरु माता का दीक्षा समारोह और उसके साथ मेरी दीक्षा फ्री में हो। माता जी इस बात को कहती थी कि यही एक निरभिमानता का लक्षण है। और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदित हूँ कि कम से कम मेरे गुरु माँ के हाथ से मुझे ये पिछका मिल गई। और नहीं तो ना जाने उनके समक्ष अगर मैंने दीक्षा ना ली होती
तो किसके पास जाती, कहाँ भटकती, कौन देता दीक्षा? तो देता सही कोई, लेकिन एक वो आनंद की बातें होती जो मैंने 37-38 वर्ष तक अपनी गुरु माँ के चरणों की सेवा की और उनके कर कमलों से मुझे दीक्षा मिली। यही मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव का बात है, गौरव की बात है। और मैं बहुत आनंदित हूँ। एक ही बात मनाती हूँ कि माता जी, जो आपने पीछे कमंडल मुझे दिया है, बस उसकी रक्षा करती रहूं, निरतिचार पालन करती रहूं, प्रभावना हो ना हो, लेकिन मेरे द्वारा अप्रभावना ना हो, ऐसे आप मुझे आशीर्वाद देते रहना और मेरा कार्य आगे सुगम होता चला जाए। गुरु आर्य का गणनी गुरु माता सुपार सुमति माता जी की जय।